हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 जून से लेकर 10 जून 2026 तक का समय। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। फर्स्ट है आपके लिए 4 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है द हर्मिट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो यस पॉजिटिव समय है वैसे तो आपके लिए, और जो आप चाहोगे वो भी यूनिवर्स यहाँ आपको ज़रूर देगा। मैनिफेस्टेशन जैसे आपका कंप्लीट होता हुआ कुछ दिखाई दे रहा है, कोई इच्छा आपकी पूरी होगी। सो थिंक पॉजिटिव, बिलीव योर सेल्फ। ओके, भगवान पे यकीन रखो, खुद पे यकीन रखो एंड गो अहेड इन योर लाइफ। ओके, तो यही मैं आपसे कहूँगी। साथ ही अपनी इंटेलिजेंस, विजडम का आप सही से यूज़ कीजिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडेंस इज़ कि अगर आप कहीं पास्ट में अटके हुए हो, कोई गिल्ट में, कोई रिग्रेट में, तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ओके, और किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं करना, बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए आया है विच रिप्रेजेंट्स कि आपको ज़्यादा दूसरों से उम्मीदें नहीं लगानी है। आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो सकती हैं और बिट्रेल जैसी कंडीशन आ सकती है। ठीक है, तो आंख बंद करके जो है किसी पे यकीन नहीं कीजिएगा। इस चीज़ का जो है आपको मेनली ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने कहा कि अपनी बुद्धि का जो है सही से यूज़ करो, बिकॉज़ आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो, हार्ड वर्किंग हो एंड पॉजिटिविटी भी है आपके अंदर। लेकिन पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मतलब हर किसी पे जो है आंख बंद करके आप जो है यकीन करने लग जाओ। सो इस चीज़ का जो है आपको ज़रा ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद करियर फर्स्टली, देन रिलेशनशिप की बात करेंगे एंड हेल्थ की। तो यहाँ करियर वाइज अगर देखा जाए तो आप बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो अपने करियर के लिए। कुछ गोल्स हैं आपको जो कंप्लीट करने हैं अपनी लाइफ में, लेकिन अभी आपको उतनी सक्सेस मिल नहीं रही है जितना आपको मतलब कहें तो आपके कर्म है, जितने आप हार्ड वर्क कर रहे हो उतना एफर्ट्स के अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स नहीं मिलते दिखाई दे रहे हैं। इन 10 दिनों में थोड़े स्लो डाउन लग रहे हैं आपके रिजल्ट्स, लेकिन कोई मूवमेंट ऐसी ज़रूर आएगी जब आपकी कोई एक इच्छा जो है ज़रूर पूरी होगी। साथ ही आप अपने करियर के क्षेत्र में अपने जो है थोड़ा सा ट्रस्ट योर इंट्यूशन, मैं कह सकती हूँ कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और अपनी विजडम का जो है आपको सही से इस्तेमाल करना है। और आपको जो है आँख बंद करके मैं कहूँगी कि चाहे वर्क प्लेस हो आपका या फिर पर्सनल लाइफ है, दोनों जगह ही आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई आपके पीठ में खंजर घोंप सकता है। खंजर घोंपना इन द सेंस ये नहीं है कि बहुत बड़ा ही धोखा हो। कई बार क्या होता है, आपने किसी से कुछ उम्मीदें लगाई, ठीक है, सपोज़ वन साइडेड ही आपका अट्रैक्शन है, लव है, कुछ भी इस तरह का, और सामने वाले ने आपको मना कर दिया, प्रपोज़ल आपका एक्सेप्ट नहीं किया, तो भी जो है आपको हर्ट होगा कि मैंने इससे उम्मीद लगाई, इसका तो बिहेवियर अच्छा था, मे बी उसका नेचर ही फ्रेंडली हो, जो वो आपके साथ भी इतना फ्रेंडली रहा इंसान, तो आपने मतलब कि खुद ही अपनी तरफ से एज्यूम कर ली चीज़ें, तो वो चीज़ की वजह से शायद आप हर्ट हो सकते हैं। इसलिए कहूँगी उम्मीदें ज़्यादा नहीं रखनी किसी से एंड अपने इंट्यूशन पे काम करो, मेडिटेशन करो। आप जिन सवालों के जवाब बाहर ढूंढना चाहते हो वो आपको बाहर नहीं मिलेंगे, आपको अपने अंदर ही मिलेंगे।
ठीक है। चाहे वो करियर के कोई भी, अगर आप कन्फ्यूज़न में हो या आप पर्सनल लाइफ को लेकर कन्फ्यूज़ हो, हर सवाल का जवाब आपके अंदर ही है। और अगर आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ कर रहे हो, कोई भी मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ भी चीज़ करते हो, तो आपको उस पर 100% फेथ होना चाहिए, तभी वो चीज़ जो है आपके लिए काम करेगी। और एक ट्रांसफॉर्मेशन भी मैं कहूँगी कि आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही एक बैलेंस बना के आपको चलना है अपनी लाइफ में, ठीक है। एक बैलेंस मेंटेन करके चलोगे, देन आपकी लाइफ में चीज़ें सही होंगी। इम्बैलेंस रहेंगे आपके इमोशंस, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आएंगी ही आएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपके लिए यहाँ नज़र आ रही है। साथ ही एक रिग्रेट का भाव मुझे दिख रहा है। आप जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने पास्ट में खो दी हैं, या कभी कहीं आपको बिज़नेस में लॉस हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसका दुख आप मनाते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, जो कि सही चीज़ नहीं है, ठीक है। अब पास्ट में जो चीज़ें हो गई आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। आप उन्हें पास्ट में वापस जाके कोई टाइम मशीन के थ्रू तो बदल नहीं सकते हो। अगर आप कुछ कर सकते हो तो आप अपने आज पे ध्यान दो, और जो जो यूनिवर्स आपको आज अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, जो मौके आपको आज मिल रहे हैं अपनी लाइफ को सही करने के लिए, बेटर करने के लिए, आप उन पर ध्यान ज़्यादा दीजिए, ठीक है। और साथ ही थैंकफुल रहिए अपनी प्रेजेंट की अच्छी चीज़ों के प्रति। जो भी भगवान ने आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें दी हैं ना कुछ तो अच्छा दिया ही होगा। उनकी तरफ देखिए और उनके प्रति थैंकफुल रहिए, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। सो करियर में थोड़ी स्लो ग्रोथ है आपके लिए। फाइनेंसेस को लेके आप थोड़े स्ट्रेस में भी दिख रहे हो। थोड़ा और मेहनत मतलब आपको कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। लक इस टाइम आपका उतना फेवर करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, ओके। तो और साथ ही आपके लिए एक और चीज़ है, आप क्विकली जंप करने की कोशिश ना करें। छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप लाइफ में आगे बढ़ें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। सपोज़ आप ओवरनाइट सक्सेस का अगर सोच रहे हो, तो ओवरनाइट सक्सेस ऐसे नहीं मिलेगी, ठीक है। एक बार में जितना आपको जो भी चीज़ मिल रही है उसके प्रति पहले तो आपको थैंकफुल होने की ज़रूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है, ओके। तो जो भी चीज़ें अभी आपकी लाइफ में हैं, आपको उनके लिए जो है थैंकफुल रहने की ज़रूरत है, ताकि आप जो पॉजिटिविटी यूनिवर्स में सेंड करोगे उसके अकॉर्डिंग ही यूनिवर्स आपके सामने जो है और मौके लेकर आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। सो रिलेशनशिप में भी यहाँ आप कहीं ना कहीं पास्ट में अटके हुए हो। कुछ एक्सपेक्टेशन शायद आपकी रिलेशनशिप में किसी के साथ पूरी नहीं हुई है, तो आपको उस चीज़ का दुख ज़्यादा है कि उस इंसान के साथ आपका रिलेशन वैसा नहीं रहा, या किसी ने आपको धोखा दिया, कुछ भी चीज़ें थी, XYZ रीज़न रहे, मतलब वो इंसान अभी आपके साथ नहीं है, तो आप उसका जो है मतलब कि दुख ज़्यादा मना रहे हो। और जो अभी आपके सामने भगवान जी भेज रहे हैं उसकी तरफ आप देख ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो यहाँ भी यही आपके लिए गाइडेंस है कि जो करंटली रिलेशनशिप है आपके सामने, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपको प्रपोज कर रहा है अभी, तो आप वहाँ ज़रा ध्यान ज़रूर दीजिए, रादर दैन कि आपने क्या खोया, किसने आपको कब कैसे धोखा दिया, वहाँ आपको नहीं सोचना है। साथ ही एक और चीज़ है, इस दौरान ना आप थोड़ा खुद के साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद करोगे, ओके। सॉलिट्यूड जिसे कहते हैं, वो चीज़ भी मुझे यहाँ आपके लिए फील हो रही है। रीज़न है ये है कि आपने रिलेशनशिप में भी बहुत दिया है। आप में से कुछ लोगों ने बहुत करा है रिश्तों के मामले में, हर तरह से सैक्रिफाइस करने की कोशिश की, हर तरह से एफर्ट्स किए, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली सामने वाले ने आपकी वैल्यू नहीं समझी है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं कुछ लोगों को हर्ट भी कर रही है। इसीलिए मैंने स्टार्ट में आपसे कहा कि देखो आपकी ना इस दौरान भी ऐसा ही है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट होंगी, फिर आपको बहुत दुख होगा। किसी के शब्द आपको बहुत चुभ सकते हैं, कोई आपको कुछ उल्टा सीधा कुछ बोल सकता है। सो बेटर है किसी से आप बहसबाजी में ना उलझें, ओके। और अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना, देन सेट योर इंटेंशन, ओके। एक पॉजिटिवली अपनी इंटेंशन को सेट कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, ध्यान लगाइए, दिमाग को शांत कीजिए, ओके।
और फिर आप जो है अपनी इंटेंशन सेट करके कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, आप वैसा भगवान से मांगो। और जो रिलेशन, अदर रिलेशंस आपकी ज़िंदगी में हैं अभी, मे बी फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, जो भी रिलेटिव है, कुछ भी अच्छा है ना, उसके लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि आप अगर अनमैरिड हो कोई अच्छा रिश्ता आपके लिए आएगा, ऐसा तो नहीं है अभी फ़िलहाल आपके लिए, क्योंकि थोड़ा आपका एनर्जी लेवल ना डाउन सा मुझे फील हो रहा है इस दौरान। ओके, साथ ही हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ में आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है थोड़ी सी हेल्थ आपकी बीच में डाउन हो, तो बेड रेस्ट कर लेना। अगर आपको ऐसा फील होता है तो टेक प्रॉपर रेस्ट। ओके, ये मैं आपसे कहना चाहूँगी। लेट्स सी कि यूनिवर्स की तरफ से और क्या गाइडेंस है आपके लिए। आप देखो, एक बहुत इंटेलिजेंट एंड मैच्योर पर्सन हो वैसे तो, लेकिन बात वही है ना, अपने मामले में मैच्योरिटी, इंटेलिजेंस सब गायब हो जाती है कई बार। तो जैसे विनाशकाले विपरीत बुद्धि कहते हैं, वही चीज़ें होती हैं। वैसा ही कुछ आपके साथ भी होता है लाइफ में। तो प्लीज़ ट्राई टू यूज़ योर इंटेलिजेंस, विजडम प्रॉपरली इन योर लाइफ। ओके, लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से है, see other people as they are. When you see other people as they are without taking it personally, you can never be hurt by what they say or do. Okay, जो जैसा है उसे वैसे ही व्यू करो, अपनी तरफ से अज्यूम मत करो कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो सकता है या मेरे लिए ही बहुत बुरा है। नहीं, एक जो प्रैक्टिकल लाइफ है आपको उस तरह से देखने की ज़रूरत है लोगों को, ये आपसे कहा जा रहा है। इवन इफ़ अदर्स लाई टू यू, इट इज़ ओके। अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा है देन ये भी कम्प्लीटली ओके है। दे आर लाइंग टू यू बिकॉज दे आर अफ्रेड यू विल डिस्कवर दैट दे आर नॉट परफेक्ट। ओके, कुछ लोग ना अपनी कमियों को छुपाने के लिए आपसे कोई झूठ भी बोल सकते हैं इस दौरान, या इन जनरल लाइफ भी अगर कोई बोलता होगा लेकिन आपको उसकी सच्चाई ऑलरेडी पता है, तो आपको हर्ट फील नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो उनका मतलब कि बिहेवियर है। शायद कुछ लोगों की देखो आदत होती है, आपने देखा होगा, आई एम वेरी श्योर, कि रिलेटिव्स वगैरह में अपने बच्चों को लेके कमियां कई छुपा देते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, ठीक है, जबकि होती चीज़ें बहुत अपोजिट हैं। या कईयों को होता है नज़र ना लग जाए हमारे बच्चों को, तो इसलिए नहीं बताते हैं। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपने आपको बहुत ही परफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, दैन इट्स ओके, हाँ में हाँ करो, ठीक है। किसी से बहसबाजी, मैंने कहा ना कि आपको नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो जैसा है उसे वैसे ही व्यू कीजिए अपनी तरफ से। मतलब कि ये मत सोचो कोई बहुत ज़्यादा बेटर है और बहुत ज़्यादा बुरा है, ठीक है। जो रियलिटी है उसे फेस करने की आदत डाल लीजिए। इग्नोर द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। ओके, वॉट एवर पीपल डू, फील, थिंक और से, डोंट टेक इट पर्सनली। अगेन वही आया है, अदर्स आर गोइंग टू हैव देयर ओन ओपिनियन according to their belief system. So whatever they think about you is not about you but it is about them. अगर कोई आपको कोई कमेंट पास करता है, कोई आपको कुछ बोलता है, तो नेगेटिव स्पेशली अगर कोई आपको बोल रहा है, कोई डीमोटिवेट आपको करना चाहता है, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी का अपना नज़रिया है चीज़ों को देखने का, करने का। किसी के बोलने से आप जो है ख़राब नहीं हो जाओगे, ठीक है। या किसी ने अगर आपको झूठे झूठे बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी तो बहुत अच्छे भी नहीं हो जाओगे। सो आपकी रियलिटी आपको पता है, एंड एक्सेप्ट योर रियलिटी, बस इतना आप समझिए। सेम विद अदर पीपल एज वेल, दूसरों की जो रियलिटी है उन्हें उसी तरह से आप व्यू कीजिए, ठीक है। और हर चीज़ को बहुत पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, हर्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपके अंदर कोई कमियां निकाल रहा है, कोई बुराइयां कर रहा है आपकी, कुछ लोग होते हैं मुँह पे आपको बहुत जज कर लेते हैं, बोलते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा फील मत करना, ठीक है। खुश रहने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना कि आपको किसी के शब्द चुभेंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है ना। हो सकता है लोगों से आप थोड़ा ज़्यादा मिलो, किसी से कोई कुछ कमेंट आपको पास कर दे, तो आप अपने कम्युनिकेशन पे भी काम कीजिए, किसी से कुछ मत कहो, बेटर रहता है। इसीलिए सॉलिट्यूड शायद आपको ज़्यादा भाता भी होगा कभी कभी लाइफ में।
लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, यू विल फाइंड न्यू जॉब। ओके, अगर आप कोई नई जॉब के लिए ट्राई करोगे तो वो नई जॉब आपको मिल जाएगी। एंड यू नीड टू गेट अ हेल्थ चेकअप। अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपना रूटीन हेल्थ चेकअप ज़रूर करा लीजिए अगर कोई डाउट है। दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन, आपका यहाँ पे किसी के साथ कार्मिक कनेक्शन है। ओके, खास करके उन रिलेशनशिप में होता है जहाँ कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स, स्ट्रेस आता रहता है बीच में। इट मीन्स ये एक कार्मिक कनेक्शन है। ओके, एंड यू शुड स्टार्ट अ बिज़नेस। कोई बिज़नेस आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है, कीजिए अपना नया काम कुछ स्टार्ट। इफ़ यू वांट यू नीड टू गो शॉपिंग। शॉपिंग कीजिए, अगर आपको शॉपिंग करके खुशी मिलती है देन यस यू मस्ट गो। यू नीड टू अपोलोजाइज समवन। आपको भी किसी से क्षमा मांगने की, माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। ओके, अगर आपको रियलाइज़ होता है कि आपने किसी से कुछ गलत बोला है, कुछ भी चीज़ कभी भी, और आपको अब वो फील हो रही है, देन आप आगे बढ़िए और उनसे माफ़ी मांग लीजिए। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 जून से लेकर 10 जून 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।